सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हिंदी की कक्षा की शुरुआत करें अध्याय संख्या 5 के साथ। इसमें हम एक कविता पाठ करेंगे। शीर्षक है सीखो। पहले हम पाठ प्रवेश देख लें। प्रकृति में विद्यमान सभी चीज़ें हमें किसी न किसी तरह की सीख देती हैं। हमें इन सभी चीज़ों की दी गई सीख को जीवन में अपनाना चाहिए। उन्नत भाल उठा हिमगिरी सा, मौन निरंतर रहना सीखो। सजग देश का प्रहरी बनकर उसकी रक्षा करना सीखो। उन्नत भाल उठा हिमगिरी सा, ये पर्वत जो है इसके बारे में कहा जा रहा है। उन्नत भाल उठा हिमगिरी सा, मौन निरंतर रहना सीखो, हमेशा मौन रहना सीखो। सजग देश का प्रहरी बनकर, ये हमारे देश का प्रहरी बनता है, रक्षा करता है, उसकी रक्षा करना सीखो। सागर सा गंभीर घोष कर भारत का दम भरना सीखो। रतन लुटाकर के अंतर का जन जन का दुख हरना सीखो। सागर सा गंभीर घोष कर भारत का दम भरना सीखो, मतलब भारत का तुम दम भरना सीखो, भारत की जय करना सीखो। रतन लुटाकर, रत्न यानी कि अपने अंतर का जो तुम्हारा मन का जो रत्न है उसे लुटाकर तुम जन जन यानी एक एक आदमी, हर एक आदमी का तुम दुख हरना यानी कि उस दुखों को दूर करना सीखो। अमृत की जंधार बहाकर बादल सा गल जाना सीखो। चादर हरी ओढ़ा धरती को जल में ही जल जाना सीखो। अमृत की जंधार बहाकर बादल सा गल जाना सीखो। जब अमृत की धार बहती है बच्चों, जैसे अमृत की धार आप ऐसे बहाओ जैसे कि बादल जो होता है जब बारिश करने लगता है तो वो बादल जो होता है वो गल जाता है, यानी बादल का अपना अस्तित्व हट जाता है, वो बारिश के रूप में नीचे आने लगता है। चादर हरी ओढ़ा धरती को जल में ही जल जाना सीखो, और अपने धरती को हरी चादर उड़ा दो, हरियाली दे दो और जल में ही जल जाना सीखो। जल से प्यास बुझाकर सबकी मिट्टी में मिल जाना सीखो। सूख सूख करके पुष्पों सा फिर हंसकर खिल जाना सीखो। जल से प्यास बुझाकर सबकी प्यास जल से बुझाओ और मिट्टी में मिल जाना सीखो, मतलब अपने लिए कुछ भी ये मत करो, कुछ भी करना पड़े, मिट्टी में मिल जाने का मतलब समर्पित हो जाना बच्चों। सूख सूख करके पुष्पों सा फिर हंसकर खिल जाना सीखो। जैसे पुष्प होते हैं ना बच्चों, वो सूख सूख कर भी हमें ऐसा लगता है कि वो अभी भी खिले हुए हैं, हंस रहे हैं, उनकी तरह हमें भी सूख सूख कर भी वो खिले रहते हैं ना, तो हमें भी उनकी तरह उनसे खिल जाना सीखना चाहिए। आओ बच्चों, इस कविता से जुड़ा हुआ कुछ शब्दों का अर्थ जान ले। उन्नत ऊंचा, भाल मस्तक, हिमगिरी का मतलब हिमालय, और सजग का मतलब बच्चों सावधान, जन जन का मतलब प्रत्येक आदमी, घोष का मतलब शब्द, अंदर का मतलब भीतर। हिमगिरी का अर्थ क्या है? हिमगिरी का अर्थ है हिमालय। प्रकृति की कौन कौन सी चीजें हमें क्या क्या सीख देती हैं? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सूखे फूल हमें फिर भी मुस्कुराना सिखाते हैं, और जल जो है वो हमें, जल की धारा बहुत कुछ देती है कि हम गल के भी, वो बादल जो है वो भी हमें सिखाते हैं कि हम गल के और फिर भी हम जल से लोगों को सींचते हैं। प्रकृति की बहुत सी चीजें हमें क्या सीख देती है? प्रकृति की हमें बादल जो है वो भी ये सिखाता है कि गल के भी हम दूसरों मतलब जमीन की, धरती की प्यास बुझाते हैं, और फूल जो है वो भी सूख कर मुरझा कर भी फूल जो है वो मुस्कुराता रहता है सूखने के बाद भी, तो वो भी हमें यही सिखाता है कि चाहे दुख हो सुख हो हमेशा मुस्कुराते रहो। अन्य भी चीजें हमें बहुत कुछ सीख देती हैं प्रकृति में। बच्चों यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। उन्नत भाल उठा का अर्थ है
ऊंचा मस्तक उठाना, भाला ऊंचा उठाना, मौन निरंतर रहना या उपरयुक्त से। ऊंचा मस्तक उठाना, इस पर सही का निशान लगाएंगे। सागर हमें क्या सीख देता है बच्चों? धैर्य रखकर जीवों की सच्ची सेवा करना, भारत का दम ना भरना, भारत का दम भरना। तो बच्चों आगे के जो अभ्यास कार्य हैं ये सब आप अपने अभ्यास पुस्तिका में स्वयं कर लीजिएगा, और मैं अब आपको अगले अध्याय में फिर से मिलूंगी बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।